यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन जो है उन्होंने एक ऐसे लीडर को मार गिराया है जो एक दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहा था। ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? धुरंधर हैज एंटर्ड बांग्लादेश। एक बंदा पोस्ट करता है फेसबुक पे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, विद इन आवर्स, कुछ घंटों के बाद उसे ठाई ठाई कर दिया जाता है। अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा उस्मान हादी करके एक एंटी इंडिया इन्फ्लुएंसर था। ये 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसने काफी मैप शैप शेयर करे, भैया अनडिवाइडेड बांग्लादेश, 7 सिस्टर्स। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो वो? कौन है ये उस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं। यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। उस्मान हादी पे आ जाइए। यह बंदा एक पोस्ट करता है, पाकिस्तान का मैप बड़ा कर दिया, इधर से बांग्लादेश का मैप बड़ा कर दिया और इतना छोटा सा इंडिया छोड़ दिया। अब जैसे ही इसने इतना छोटा सा इंडिया छोड़ा तो अब ये जान छोड़ने की स्थिति में है, इसको ठोंक दिया जाता है। माय गॉड! लीजिए, पाकिस्तान को एक तज़विराती पैगाम मिला है अमेरिका की तरफ से, चीन से दूर हो जाओ वरना क्या काबुल में दाने जंग बन सकता है पाकिस्तान की। जहां पहले हम खड़े थे आज वहां हमें भारत खड़ा हुआ मिलता है। यानी कि तालिबान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो उसमें काफी गर्मजोशी नजर आती है। खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत। रूस और चाइना की कोशिश है कि इंडिया को साथ लिया जाए और एक 3 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया जाए और उसको किसी तरीके से अमेरिकन कैंप में जाने से रोका जाए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर अननोन मैन के द्वारा एक खुफिया ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके कारण पिछले 2-3 महीनों में अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश जासूस एक एक करके मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ, जैसा कि आप सब जानते हैं, बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें सिर उठा रही है। तो कभी बांग्लादेशियों द्वारा भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ऐसी करतूतों के लिए मशहूर बांग्लादेशी उस्मान हादी के साथ बड़ी वारदात हुई है। सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि उस पर अननोन मैन के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया और उस्मान को सीधे सिर में गोली मारी गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है। हमले से पहले उस्मान एक भारत विरोधी हरकत करने निकला था। ढाका में इस्लामिक संगठन इंकलाब मंच का प्रवक्ता और आगामी चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार उस्मान हादी पर गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि ये अटैक उस्मान हादी पर शुक्रवार को हुआ, जिसमें उसके सिर पर गोली लगी और उसे अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले से कुछ घंटे पहले ही उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें 7 भारतीय नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करके दिखाया था। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है बांग्लादेश के साथ में और मेरी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है और एक्साइटमेंट इतनी है कि आंखों में भी झलक रहा है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कौन है ये उस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आई एम श्योर वो जो ना क्या अंगूर का रस चांदी के कप में डालकर लुफ्त उठा रहे होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। और ये देखिए, उस्मान हादी अभी एक न्यूज है, अननोन गनमैन का जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा पाकिस्तान में रहता है कि कुछ हो गया, कहीं किसी बड़े लश्कर तैयबा के किसी बड़े हैंडलर को मार दिया, किसी बड़े आतंकवादी को मार दिया, या कोई ऐसा वहां पे पाकिस्तानी आर्मी का आदमी जो इंडिया के अगेंस्ट काम किया उसको कभी मार दिया। लेकिन अननोन गनमैन अब उत्तर पूर्व में भी एक्टिव है। और जब मैं बात कर रहा हूँ उस्मान हादी जो आपने नाम लिया, इसको अननोन गनमैन आज ही टपका दिया है ढाका में, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। अगर सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखें कि जो आपको गूगल पे या इस पे मिल जाएगा, ये बंदा वहां पे इनकलाब मंच करके एक पार्टी है जो कि ये जो लास्ट ईयर जुलाई में जब पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में, उसी से ये पार्टी निकल करके आई थी। फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकल है। वहां से ये ढाका 8 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाला था, उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। ये इसका ऑनलाइन गूगल पे मिला हुआ आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने पे मिल जाएगा। लेकिन जो हम लेकर के आते हैं वो उससे ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है, तभी हम लेकर के आते हैं। वो चीज ये है कि ये वही बंदा है जो बांग्लादेश का, जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो डिजाइन किया था, जिसको बार बार जो मीडिया पे डाल रहा था, वो इवन
मोहम्मद यूसुफ को भी मोहम्मद यूनुस को भी उसने पकड़ा है कि ये मैप जो है ये आप दूसरे को गिफ्ट कीजिए। वो यही बंदा है ग्रेटर बांग्लादेश का विजन रखने वाला, उसको मिशन बनाने वाला। और जब जब कोई भी, चाहे भारत का पूरब हो या भारत का पश्चिम हो, कहीं पे भी किसी ने ऐसा अटेम्प्ट किया है तो अभी वहां पे हम, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इंडियन आर्मी वहां एंटर करती है, एयरफोर्स एक्शन लेती है। वहां पे एक चौथी आर्मी है जिसको हम अननोन गनमैन के नाम से जानते हैं, डबल कोट, वो वहां पे एक्टिव होती है और उसको जो कभी 72-74 सारे हीरो के पास भेज दिया करती है और वो काफी प्रोफेशनल वे में काम होता है। ढाका के ये ऐसा, इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि 24 घंटा नहीं हुआ इस घटना का, वहां का जो पुलिस कमिश्नर है उसने स्टेटमेंट दिया है कि देखिए मैं इसको पकड़, जो भी इसके पीछे, जो भी इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में, असैसिनेशन के पीछे है, मैं तुरंत उसको पकड़ूंगा, उसको मैं जेल में डालूंगा। उसका रीजन क्या है गायत्री जी? उसका रीजन ये है कि ये सारे जो ऐसे पार्टीज उसमें से निकल करके आई उस रिवॉल्यूशन में, उसके दो साइड थे। उसमें एक तो स्टूडेंट वाला कुछ ग्रुप था, लेकिन उसके बाद जमात और फंडामेंटलिस्ट की एक होड़ वहां पे लगी कि उस दोनों में से कौन आगे निकलेगा। और वहां पर फिर वो एक मतलब उसको बोलते हैं ना कि एरिना बन गया बिटवीन आयसा एंड रॉ, कि कौन उस चीज को कैसे हैंडल करता है, कैसे उस, और इसमें सीआईए डेफिनेटली एंट्री करेगा एंड ऑल द अदर मेजर एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। जहां तक अगर आप देखेंगे तो इसमें हर कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि आईएसआई का एक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड रेट पे है बांग्लादेश में, चाहे वो उसके कुछ जो गवर्नमेंट के साथ जो ग्रुप्स हैं उसके साथ हो, या चाहे फॉर व्हाटएवर रीजन। एंड अगर वो एक्टिविटी होगा तो इट वोंट हैपन कि रॉ या इंडिया वहां पे पीछे बैठे हुए रहेगी। उस डोमिनेंस को कहां ऐसे फंडामेंटलिस्ट हैं और उसको उठने से पहले ही वहां पे एलिमिनेट किया जा रहा है, इस चीज को नहीं डिनाई कर सकते। और ये एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको, ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हुए। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जहां पे पुलिस कमिश्नर से लेके हर कोई, इवन की आईएसआई इज आल्सो शॉक्ड कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका लोकल, जैसे अगर आप देखें तो कश्मीर में बुरहान वानी था, उसी टाइप का लोकल पोस्टर बॉय जैसा वहां पे बांग्लादेश के न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स या वहां के लोकल जो आई मीन कैपिटल सिटी है वहां पे निकल करके आ रहा था। तो उसको यहाँ पे उसको एलिमिनेट किया गया है। इसमें भी अननोन गनमैन आ गए। वो हमारे उस्मान हादी साहब थे, एक उस्मान हादी साहब, उन्होंने एक मैप जारी किया और 2 घंटे के अंदर उनको गोली मार दी गई। ये क्या हो रहा है सर? आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खत्म। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर ये तो हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं, ठीक है। किसने करी है मुझे नहीं पता, बट मेरे को सुनने में आया है कि म्यांमार ने आके बांग्लादेश को ठोका है और 10 जगह पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, विच इंक्लूड रंगपुर, विच इंक्लूड चिटागोंग, विच इंक्लूड सिलेट, विच इंक्लूड आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका। कहीं पे कोई आवाज नहीं उठी, कहीं पे कोई धमाका नहीं हुआ, जिसको ठक होना था उसको वो ठक कर दिया गया। एंड पिछले करीब अगर आप देखेंगे पहली 31 अगस्त से लेकर अभी तक जो 3-4 महीने में, उसके अंदर करीब 31 पीपल नहीं, आई थिंक 31 प्लस नहीं 31 लोगों को तो कंफर्म्ड है। 31 लोगों को तो भैया कंफर्म्ड बॉडीज देख के ठोका गया है। उसके बाद एक का आइडेंटिटी अभी कंफर्म नहीं है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था 2-3 दिन पहले। प्लस ये जो 10 ड्रोन स्ट्राइक हुई है उसके अंदर कितने गए हैं वो मुझे पता नहीं। अगर आप एक भी लग लीजिए तो 41-42 तो वहां पर ही हो गए। तो ये अभी तक बांग्लादेश में स्कोर चल रहा है सर। और आज का बाय द वे जो कल रात का हुआ तो ठीक है फिर तो